सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्या, इंटीग्रेशन। ओके, सो राइट डाउन इंटीग्रेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल करें। डिफरेंशिएशन में सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सो जब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया था विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, तो ये क्या आया था एफ डैश एक्स। ओके, अगर हम लोग यहाँ से इसको इस तरीके से लिखें कि dy इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, और अगर इसको हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाता था, वापस ये फंक्शन मिल जाता था, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाता था। ठीक है, तो सेम तरीके से इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली, इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेशन इज एडिशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज अ स्केलर एडिशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज अ स्केलर एडिशन प्रोसेस। ओके, इंटीग्रेशन इज स्केलर एडिशन प्रोसेस। ये सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन एक स्केलर एडिशन प्रोसेस है। इसमें फार्मूले हम लोगों को याद रखने हैं और सिंपल इंटीग्रेशन फिजिक्स में करना है। बाकी आप मैथ्स में 12th में नेक्स्ट ईयर डिटेल में इंटीग्रेशन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम लिखें, सपोज कोई फंक्शन है ना, सपोज कोई फंक्शन है एक्स टू द पावर एन, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। ये सी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दिस सी, दिस सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये क्या है, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब अभी हम इसको समझा रहे हैं, पहले आप इतना नोट करें। ओके, इतना नोट करें, ये फार्मूला आप नोट करें। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट करें, फिर हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि ये फंक्शन हमारा x है, तो ये स्मॉल एलिमेंट जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, dx में होना चाहिए। अगर ये y होता तो ये dy होता, अगर ये t होता तो ये dt होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो इंटीग्रल सपोज है y टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल dy होगा। ठीक है, अगर ये t होता, सपोज t टू द पावर n, तो ये वेरिएबल क्या होता, dt होता। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हमारा वेरिएबल उसी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, t टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। आर्बिट्ररी कांस्टेंट c यहाँ पे क्या है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट करें। ठीक है, चलो ओके। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखें, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, n का वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। अगर n का वैल्यू माइनस वन होगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, n शुड नॉट बी माइनस वन टू अप्लाई दिस फार्मूला। चलो अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग ध्यान से देखें, है ना, अगर आप ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट c के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए तौर पे। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c यहाँ पे है क्या, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है क्या। यहाँ पे सपोज मैं एक फंक्शन देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, सॉरी प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy बाई डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, 2x, और 2 तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल गया हमको 2x। ओके, तो अगर हम लोग इस 2x को फर्दर इंटीग्रेट करें, इस 2x को फर्दर इंटीग्रेट करें, तो हमें ये फंक्शन क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये फंक्शन मिलना चाहिए मतलब क्या, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि dy इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 2x dx, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। क्या c मिला हमको, क्या ये 2 मिल रहा है, नहीं, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो इसको सर आर्बिट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2x है। y इज इक्वल टू, अगर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता तब भी इसका डिफरेंशिएशन 2x होता। अगर y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 10 होता तब भी इसका डिफरेंशिएशन 2x होता, है ना। तो इसीलिए अगर हम लोग 2x को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो आर्बिट्री कांस्टेंट c इसीलिए लेते हैं क्योंकि c का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, दैट विल, इसको हम लोग पता कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। ओके, खैर ये छोटा सा बात हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए, हमको ये फार्मूला याद रखना। ओके, चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है कि सपोज अगर हमारे पास इंटीग्रल है कोई फंक्शन x टू पावर n dx के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c implies that n should not be equal to -1। n का वैल्यू अगर -1 होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। ओके, चलो अब इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 लेते हैं, एग्जाम्पल वन, ठीक है, हमको इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 5 को। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, वेरिएबल क्या है, x टू द पावर 5 dx लगाया। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बोलो, इसको इंटीग्रेट करने तो क्या लिखेंगे, x, n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1, है ना, प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो कितना आ जाएगा ये x टू पावर 6 बाई 6 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। दिस इज द इंटीग्रेशन वैल्यू, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 5। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 6 बाई 6 प्लस सी, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो हमको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 5x मिल जाएगा, ओ सॉरी, dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से x टू पावर 5। ओके, यही फंक्शन मिल गया। ओके, तो इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों में बोलते हैं। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल नंबर 2। ओके, सपोज हमारे पास हमको इंटीग्रेट करना है इस बार x टू पावर -2 dx को। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बोलो, -2, तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c, कितना आ जाएगा यहाँ से x टू पावर -1 बाई -1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 बाई x प्लस c। ओके, दिस विल बी द आंसर, जहाँ पे c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट इट डाउन। ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन 1 फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन 1 पूछता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x टू पावर -12 dx विल बी। ऑप्शन देता हूँ मैं, फटाफट सॉल्व करें आप लोग। ऑप्शन ए x टू पावर -3/2 प्लस सी, ऑप्शन बी √x प्लस सी, ऑप्शन सी 2√x प्लस सी, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट बोलो, which ऑप्शन विल बी करेक्ट, which ऑप्शन विल बी करेक्ट, फटाफट।
चलो देखते हैं, सिंपल है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास इंटीग्रल क्या है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बोलो, n का वैल्यू कितना है माइनस हाफ, तो कुछ नहीं, माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन प्लस सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी जो इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा हमको। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ बाई हाफ। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स टू द पावर हाफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू, सॉरी ये लिखना मैं भूल गया, ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू ऊपर चला जाएगा और एक्स टू द पावर हाफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, ओके, इंटीग्रल t टू द पावर माइनस 3/2 dt, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल t टू द पावर माइनस 3/2 dt कितना होगा, फटाफट बताएं। ऑप्शन ए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको पोल दे रहा हूं। ओके चलो, ऑप्शन ए t प्लस सी, ऑप्शन बी रूट टी प्लस सी, ऑप्शन सी 2t प्लस सी, ऑप्शन डी नन। चलो फटाफट 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 सॉल्व करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। चलो सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। देखते हैं हमारे पास क्या है, इंटीग्रल इस बार t टू द पावर माइनस 3/2 dt। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू इस बार कितना है 3/2। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 बाई माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। कितना हो जाएगा ये, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा t टू द पावर हाफ बाई माइनस हाफ आएगा ना, हाँ माइनस हाफ आएगा, सॉरी, प्लस डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 टी टू द पावर माइनस हाफ हम लोग लिख सकते हैं 2/√t प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। अब देखें, अगर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ओके, रूल नंबर 2। सपोज रूल नंबर 2 क्या है कि इंटीग्रल, अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ dy लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 इंटू डी वाई, क्या लिख सकते हैं 1 इंटू डी वाई, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 1 इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बोलो, y टू द पावर, अच्छा 1 के पावर हम लोग 0 कंसीडर कर सकते हैं, तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस सी। ओके, तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रल dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस सी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इंटीग्रल dt है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल t है इस बार, तो t प्लस सी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फटाफट, ये कोई रूल नहीं है, सिंपल फार्मूला है, नोट करते जाएं। चलो ओके, ये 3 वेरिएबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि dy आ गया तो अब क्या करें, dx आ गया तो अब क्या करें, dt आ गया तो अब क्या करें। ठीक है, तो ये सिंपल है ना। चलो रूल नंबर 3 पे आते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3,
देखें रूल नंबर 3 क्या है। सपोज इंटीग्रल सी डी एक्स है, जहां पे सी क्या है, ए डी एक्स लेते हैं, ए डी एक्स, जहां पे ए क्या है, ए इज ए कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा ए डी एक्स का, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, डी एक्स, ठीक है, ए कांस्टेंट है, तो ए आपका इंटीग्रेशन लिमिट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ए इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, so it will come out, it will come out of integration limit या इंटीग्रेशन साइन। कांस्टेंट है भाई, उसको तो चेंज थोड़े हो रहा है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। ओके, चलो, या सिंपल इसी में हम लोग लिख सकते हैं, इस रूल को एक्सटेंड करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस रूल को एक्सटेंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सपोज इंटीग्रल ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है ना, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल है, तो ए कांस्टेंट है, तो ए इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा, हम सिर्फ वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ डी एक्स, ठीक है, नोट करें। फिर हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे सपोज ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1, सपोज इंटीग्रल हमने दिया आपको 5x dx, इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 कांस्टेंट है, तो 5 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, x dx। अब x का पावर क्या होता है, 1 होता है ना, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 5 तो ऐसे रहेगा, इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो ये कितना आ जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर दें आप, ठीक है, चलो फटाफट आप सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, इस रूल पे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना, ठीक है। चले आप फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ऑप्शन बी 2x क्यूब बाई 3 प्लस सी, ऑप्शन सी 3x क्यूब बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन डी नन। चलें फटाफट बताएं, फटाफट बिना देर किए हुए फटाफट बोलें व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बिना देर किए हुए फटाफट बोलें व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलो देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल है, हमारे पास ये इंटीग्रेशन फार्मूला है 2x स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 2 क्या है, 2 इज ए कांस्टेंट, dx इज द वेरिएबल और x इज द फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन, तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फार्मूला बन गया, इसको फार्मूले पे रखते हैं, तो 2 इंटू एक्स, एन का वैल्यू कितना है इस बार 2, तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2x क्यूब बाई 3 प्लस c, तो which option will be correct, option b will be correct, which option will be correct, option b will be correct। okay, let's solve another example, question number 2। okay, value of integral minus 4x to the power half dx, इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। ओके, चलो फटाफट सॉल्व करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए -8x⁴/3/2/3 प्लस सी। ऑप्शन बी 8x⁴/3/2/3 प्लस सी। ऑप्शन सी 3/8x⁴/3/2 प्लस सी। ऑप्शन डी नॉन नन। चलें फटाफट बोलें which ऑप्शन विल बी करेक्ट। फटाफट बोलो which ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिना देर किए हुए। ओके, बिना देर किए हुए बोलें which ऑप्शन विल बी करेक्ट, which ऑप्शन विल बी करेक्ट। हो गया। चलो तो देखते हैं, यहाँ पे सिंपल है। देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, -4x⁴12dx। ओके, यहाँ पे क्या 4 कांस्टेंट है, तो -4 कांस्टेंट है, -4 को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा x⁴12dx। अब ये सिंपल टर्म हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल टर्म हो गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, हाफ, तो -4 इंटू x⁴n+1/n+1। तो ये कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, -4 इंटू x⁴3/2/3/2। ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा -8x⁴3/2/3। हाँ, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके 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 ओके। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, ठीक है, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन। इसको एक एक को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, इंटीग्रल 1/x² dx। क्वेश्चन बी, इंटीग्रल 4/x³ dx। क्वेश्चन सी, इंटीग्रल 1/√t dt। ठीक है। पार्ट डी, इंटीग्रल -1/x⁴3/2 dt। ओके। पार्ट ई, इंटीग्रल x⁻⁻7/2 dt। चलो फटाफट इतने 5 पार्ट को इंटीग्रेट करके बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पे मूव करेंगे। फटाफट फटाफट बिना देर किए हुए, फटाफट बिना देर किए हुए। हो गया, इसमें मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं। चलो अब एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ए को डिस्कस करते हैं। देखो ए क्या है, इंटीग्रल 1/x² dx। अब आप प्रॉब्लम में आ गए, सर ऐसा तो कुछ फार्मूला पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, तो इसको हम लोग 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻² dx लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला पे आ गया, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻² + 1 बाई -2 + 1 प्लस सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी। कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो, x⁻−1 बाई -1 प्लस सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, -1/x प्लस सी। x⁻−1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हो, -1 नीचे, तो -1/x हो जाएगा। ठीक है। चलो बी पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट बी क्या है इसका, इंटीग्रल 4/x³ dx। फिर से वही कहानी, इसको हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रल 4 इंटू x⁻³ dx लिख सकते हैं। अब 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x⁻³ dx। अब इसको सिंपल फार्मूला पे आ गया ये, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू x⁻³ + 1 बाई -3 + 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, so what will be the value, whatever it will come, you can solve it from here। ओके, अब आते हैं पार्ट सी पे। ठीक है, देखो पार्ट सी क्या कह रहा है, 1/√t dt, इंटीग्रल 1/√t dt। ठीक है, 1/√t dt।
तो ध्यान से देखो क्या होगा ये। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√t को क्या ले सकते हैं, t⁻½ भाई, जैसे डिफ्रेंसिएशन में करते थे ना वैसे ही। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं t⁻−½ dt। सिंपल फार्मूला आ गया अब ये। तो कितना आ जाएगा, t⁻−½ प्लस 1 बाई -½ प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, प्लस सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंसी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √t 2√t प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, चलो प्रॉब्लम नंबर डी पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर डी पे आते हैं। तो देखो प्रॉब्लम डी क्या है, -1/x⁴/2 dt। प्रॉब्लम डी क्या है, इंटीग्रल इंटीग्रल क्या है, -1/(x⁴3/2 dt। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल है ना, इसको हम लिख सकते हैं -1 × x⁻³ dt, है ना। -1 को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। ये क्या हो जाएगा, x⁻³ dt। अब ये सिंपल फार्मूला बन गया। फार्मूले पे रखो -1 × x⁻³ n का वैल्यू -3/2 है, बाई -3/2 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 × x⁻, ये कितना आ जाएगा, -½ बाई इधर से -½ तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x⁻⁻²। या इसको हम लोग कह सकते हैं 2/x⁻½ या इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं, 2/√x, ऑब्वियसली प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। बीच में मैंने नहीं लिखा, दैट इज अंडरस्टूडेबल। ओके, चलो पार्ट ई क्या कह रहा है, पार्ट ई तो काफी सिंपल है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। यहाँ पे सिंपल n का वैल्यू कितना है, -7/2। बाकी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, रूल नंबर 4। सो नेक्स्ट लिखे हैं रूल नंबर 4। रूल 4। ओके, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, कुछ नहीं कि सपोज अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, इंटीग्रल f(x) प्लस माइनस इंटीग्रल g(x) dx, जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे ना, सेम उसी तरीके से। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। f(x) dx को अलग से इंटीग्रेट कर लिया, है ना, बीच में प्लस माइनस साइन तो प्लस माइनस साइन, इंटीग्रल g(x) dx को अलग से इंटीग्रेट कर लिया। सिंपल, जैसे डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन ऐड हो रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते थे, फिर दूसरे को, ठीक है, फिर बीच में जो साइन रहता था उसको हम लोग लगा देते थे। चलो और इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज इंटीग्रल हमने बोला x² प्लस x dx। बोलो यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है, एक फंक्शन x² है, दूसरा x है dx है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x² dx को अलग से इंटीग्रेट कर लिया, बीच में प्लस साइन था तो प्लस लगाया, फिर इंटीग्रल x dx को इंटीग्रेट कर लिया। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x⁻² प्लस 1/2 प्लस 1, फिर प्लस x यहाँ पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x²/2 प्लस x³ प्लस x²/2 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। दिस विल बी द आंसर। या आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो तो यहीं से दिखा सकते हो, x² के लिए आप लिखो क्या, x⁻² प्लस 1/2 प्लस 1, बीच में प्लस साइन तो प्लस, फिर x के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c, एंड दिस विल बिकम x³ प्लस x²/2 प्लस c। ओके, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग मूव करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2,
ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सपोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे 3 फंक्शन है भाई, क्या प्रॉब्लम है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, आप चाहो तो स्प्लिट कर सकते हो। पहले आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लो, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस, फिर 1/x को इंटीग्रेट कर लो, फिर बीच में माइनस साइन है तो माइनस, फिर आप 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, अलग अलग। तो अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, x⁴ 2+1/2+1, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, है ना, ये प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। ओके, तो अब 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, इस 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻−1। ओ सॉरी, एक मिनट, इसको स्क्वायर कर लो क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर फार्मूला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अभी 1/x का इंटीग्रेशन हम बताएंगे आगे, डोंट वरी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अब इसका क्या आ जाएगा, x⁻²+1/-2+1। अब यहाँ पे देखो, इस केस में क्या, 3 कांस्टेंट है, तो 3 तो इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा, है ना। फिर क्या बचेगा, x² dx, तो क्या लिखेंगे, x⁻² + 1/2+1 प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा x³ 3, इधर से क्या आ जाएगा प्लस x⁻1/-1, इधर से क्या आ जाएगा -3x³ 3 प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंसी। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यह जाएगा x³/3, यह हो जाएगा -1/x, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या जाएगा -x³ + c। दिस विल बी द आंसर। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने इंटीग्रेशन सही किया है कि नहीं, तो आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और वापस हमको वही फंक्शन मिल जाता है ये वाला, मतलब आपने इंटीग्रेशन बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप फटाफट इसको सॉल्व कर दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेट ए, इंटीग्रल x² - 2x dx, b इंटीग्रल t³ + t + 5 dt, c इंटीग्रल 1/t² + 1/t³ dt। चलो ये 3 पार्ट दे दिया हमने, 3 पार्ट बहुत है, फटाफट इंटीग्रेट करो, फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलो फटाफट सॉल्व करो। चलो देखते हैं, पहले पार्ट को देखते हैं, सबसे पहले पार्ट ए को। पार्ट ए क्या है, इंटीग्रल x² - 2x dx, कितने टर्म है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको अलग अलग कर लो, x² dx हो जाएगा, बीच में माइनस साइन है तो -2x dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है ना, 2+1, बीच में माइनस तो माइनस, 2 कांस्टेंट है तो 2 तो इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ मान सकते हैं, 1+1/1+1 प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो, x³ माइनस, इधर से क्या आ जाएगा 2x² 2 प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x³ माइनस x² प्लस c। दिस विल बी द आंसर। c क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब दूसरे पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर बी। प्रॉब्लम नंबर बी, देखो प्रॉब्लम नंबर बी क्या कह रहा है, इंटीग्रल t³
प्लस टी प्लस 5 डी टी प्लस टी प्लस 5 डी टी। ओके, तो आप इसको चाहो तो अलग अलग कर लो, तो क्या आ जाएगा, टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रल टी डी टी। याद रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ऐसा अलग कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, प्लस इंटीग्रल 5 डी टी। ओके, चलो अब एक एक को इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी क्यूब पावर 3/3+1/3+1 प्लस इसका पावर 1 मान सकते हैं, तो टी 1+1/1+1। यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रल डी टी प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, t⁴/4 प्लस ये आ जाएगा t²/2 प्लस, अब इंटीग्रल डी टी का हमने बताया था क्या होता है, टी होता है ना। इंटीग्रल डी टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन टी होता है ना। कैसे हमने बताया था, यहाँ पे हम लोग 1 इंटू डी टी मान सकते हैं, है ना। अब 1 का पावर मानते हैं 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t⁴0+1 एंड आ जाएगा 0/0+1, तो कितना आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, इंटीग्रल डी टी क्या होगा, टी होगा, इंटीग्रल डी एक्स क्या होगा, एक्स होगा, इंटीग्रल डी वाई क्या होगा, वाई होगा। तो दिस विल बी 5 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, टी प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, दिस विल बी द आंसर। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, अगर ये चीज आ गई तो आपने सही किया है, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट नंबर सी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। पार्ट सी को हम लोग क्या ले सकते हैं बोलो, इंटीग्रल 1/t² मतलब t⁻⁻2 dt प्लस टी क्यूब 1/t³ का मतलब इंटीग्रल t⁻⁻3 dt। अब सिंपल है, अभी तो हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से t⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे t⁻3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंसी। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंपल है, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग आते हैं कुछ फार्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है, सम यूजफुल फार्मूला। अब हम लोग आते हैं सम यूजफुल फार्मूला, ये लिस्ट सभी को याद होना चाहिए, ठीक है, सम यूजफुल फार्मूला। अब ये फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। पहला फार्मूला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, जो था अभी पढ़े वही है, इंटीग्रल x⁴n dx। ये क्या होता है, x⁴n+1/n+1 प्लस सी। दूसरा फार्मूला, अच्छा यहाँ पे n जो है दैट शुड नॉट बी -1, ओके। दूसरा फार्मूला इंटीग्रल साइन एक्स dx, इसका क्या होगा, इंटीग्रल साइन एक्स, तो ये इसका होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ओके। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तीसरा इंटीग्रेट कॉस एक्स dx, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, उल्टा, ठीक है। फिर तीसरा नोट करते जाएं आप, फोर्थ नंबर फार्मूला इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका क्या होगा, tan x प्लस सी। हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर फार्मूले पे। फिफ्थ नंबर क्या है, इंटीग्रल
कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हम लोग पढ़ चुके हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। 6th नंबर, इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। हम लोग जानते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, उल्टा, उसका उल्टा। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, उसका उल्टा। ठीक है, चलो। और 7th नंबर फार्मूला, इंटीग्रल 1/x dx, याद रखो, है ना। इसका क्या हो जाएगा, log x या ln x प्लस सी। ठीक है, याद करो, log x या ln x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। ठीक है, याद करें, यहाँ पे हमने बताया था ना, अगर x की पावर -1 dx है तो इसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। और आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 8, इंटीग्रल 1/√1 - x²। इसको याद रखना फार्मूले को, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस सी, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये फार्मूले सभी को याद होने चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ फटाफट। चलो, जैसे क्वेश्चंस पूछा हमने, फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस x² dx। चलो फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट। चलो ऑप्शन दे दूं मैं, चलो ऑप्शन ए दे देता हूँ, माइनस कॉस एक्स प्लस x³/3 प्लस सम कांस्टेंट आर्बिट्री। ऑप्शन बी, कॉस एक्स प्लस x³/3 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ऑप्शन सी, कॉस एक्स माइनस x³/3 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट। ऑप्शन डी, नन। चलो फटाफट बोलो कौन सा करेक्ट होगा। चलो देखते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या है इस बार, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस x² dx, ये हमारे पास फंक्शन। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है, कौन कौन से, एक ये फंक्शन हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इनको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन एक्स dx प्लस वही वाला रूल। ठीक है, x² dx स्प्लिट कर लिया। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा कॉस एक्स, है ना, अभी पढ़ा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो इधर फार्मूला, फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, है ना, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसका क्या हो गया हमारा, माइनस कॉस एक्स प्लस x² का क्या हो जाएगा, x⁻² + 1/2 + 1 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस कॉस एक्स प्लस x³/3 प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखते हैं, और क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रल 1/t प्लस sec² t -4 cos x dx। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया, cos t होगा, cos t, cos t यहाँ पे dt। चलो फटाफट इसको इंटीग्रेट करके बताएं, मैं पोल नहीं दे रहा हूँ, फटाफट आप इंटीग्रेट करें। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। चलो फटाफट इंटीग्रेट करें।
चलो फटाफट इंटीग्रेट करो इसको। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे कितने फंक्शन है बोलो, यहाँ पे कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 1 2 3, तीनों ऐड हो रहे हैं तो हमको स्प्लिट कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t dt प्लस sec स्क्वायर टी डी टी, है ना। और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, cos टी डी टी। अब फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t प्लस sec स्क्वायर टी tan t होता है ना, सब फार्मूला है। -4 cos t का क्या होता है, sin t होता है, सब फार्मूला है, प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ओके, दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो। चलो तो अब जो है क्या करना है, और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें। चलो एक काम करते हैं, सारा फार्मूला हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। क्या स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। तो आप लोग इसको सॉल्व करके आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।